अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी जी को टेम्परेरी मुख्यमंत्री कह के संवैधानिक पद का अपमान किया। वो मुख्यमंत्री है या टेम्परेरी मुख्यमंत्री है? क्या किया आपने बेरोजगारी के लिए? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री का ऐलान। हाँ, दिल्ली अपनी किताब लेकर बैठी है, सवालों की और जवाब तो आपको देने होंगे। 30 साल का सफर मैंने इस दिल्ली की मिट्टी में, इस दिल्ली को आबाद से बर्बाद होते हुए देखा, इसलिए दर्द होता है कि मेरी दिल्ली के लोग आज दर्द में हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजधानी का सियासी पारा हाई होते जा रहा है। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, तीनों तरफ से रणनीति तैयार की जा रही है और तुर्क के इक्के को जो आजमाइश के लिए मैदान में उतारा जा रहा है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों को अब मैदान में उतार रही है। इसी के साथ ही कांग्रेस ने अब कालकाजी विधानसभा सीट से महिला कार्ड खेलते हुए अलका लांबा को मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद से अब ये बड़ा सवाल उठ चला है कि क्या कालकाजी की सियासी लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अलका लांबा के सामने सीएम आतिशी हैं। यानी कह सकते हैं कालकाजी विधानसभा सीट पर महिला वर्सेज महिला का मुकाबला होने जा रहा है, जिसने अब इस सीट को काफी हॉट सीट बना दिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता अलका लांबा ने दिल्ली के सीएम आतिशी पर तंज कसते हुए कहा कि वह अस्थायी मुख्यमंत्री हैं। गौरतलब है कि वह दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ आगामी दिल्ली राज्य चुनाव लड़ने पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, मैं इस अवसर के लिए पार्टी को धन्यवाद देती हूं। मैं चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हूं। पहले तो यह तय हो जाना चाहिए कि वह सीएम है या अस्थायी सीएम। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अस्थायी सीएम बताया था, जिसके बाद से अब सीएम आतिशी पर अलका लांबा ने ये बड़ा तंज कसा है और चुनावी हुंकार भी भर दी है। सुनिए टिकट मिलने के बाद अलका लांबा ने क्या कुछ कहा। देखिए, पार्टी का धन्यवाद करती हूँ। चौथा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हूँ और आपने कहा मुख्यमंत्री के सामने, पहले ये तय करिए वो मुख्यमंत्री है या टेम्परेरी मुख्यमंत्री है। ये मैं नहीं कह रही, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी जी को टेम्परेरी मुख्यमंत्री कह के संवैधानिक पद का अपमान किया। उस संवैधानिक पद पर बैठी एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान किया है। अब आतिशी से सवाल पूछा जा रहा है कि आप अपने आप को टेम्परेरी मानती हैं या नहीं? बताइए, जवाब दीजिए, या परमानेंट है, बताइए। सो बात यह है कि मेरी लड़ाई, फिर मैं कहूंगी, किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई, मैं दिल्ली हूँ। मैं दिल्ली क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी, मनीष सिसोदिया जी, इन सब की तरह दिल्ली में नहीं हूँ। मैं दिल्ली हूँ। मैं यहाँ की मिट्टी में पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ। राजनीति को, सामाजिक संघर्ष हो, पूरा 30 साल का सफर मैंने इस दिल्ली की मिट्टी में, इस दिल्ली को आबाद से बर्बाद होते हुए देखा, इसलिए दर्द होता है कि मेरी दिल्ली के लोग आज दर्द में हैं। तो मेरी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई दिल्ली की जहरीली हवाओं के खिलाफ है कि आज बच्चे और बुजुर्ग दम तोड़ रहे हैं जहरीली हवाओं में। यमुना का पानी आज भी दूषित पीने का है। अपराध है, दिल्ली के अंदर राजधानी बन चुकी है। बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा था ना। क्या किया आपने बेरोजगारी के लिए? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री का ऐलान। हाँ, युवाओं की शराब पीने की उम्र, क्या वायदा था केजरीवाल जी? हर हाथ रोजगार देंगे, हर हाथ में एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल। उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी। जब शिकंजा कसा आपके ऊपर, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल जाने शुरू हो गए, मुख्यमंत्री का पद गया। हाँ, आज आप खामोश हैं, लेकिन दिल्ली अपनी किताब लेकर बैठी है, सवालों की और जवाब तो आपको देने होंगे। ये जो नए नए लालच अब दे रहे हैं, महिलाओं को इतना देंगे, वो महिलाएं पूछ रही है 10 साल कहाँ थे केजरीवाल जी? हम तो इसी महंगाई और बेरोजगारी से लड़ रही थी, पीड़ा में थी, राहत मांग रही थी। अरविंद केजरीवाल जी, 1 साल का बजट 75,000 करोड़ का है। 10 साल शासन में रहे, क्यों ये राहत नहीं दी? पंजाब में दे रहे हैं बहनों को ये राहत। तो ये सवाल खड़े हैं। इतना आसान सफर नहीं रहेगा इनके लिए। शासन और प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए था, लेकिन इस पूरे 10 साल में शासन और प्रशासन लड़ते रहे और दिल्ली बर्बाद होकर दर्द में रही।